नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज के इस एमसीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि विषय आप सभी को मालूम होगा, महाराणा प्रताप और अमर सिंह से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ रोचकता होगी इसके अंदर और कोशिश ये करेंगे कि प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या की जाए, और दूसरा साथ साथ में कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछता रहूँगा तो आप उसका उत्तर देते रहें। तो क्या होगा, सीधे प्रश्नों के उत्तर और साथ साथ मुझे मिलते रहें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। प्रश्नों की संख्या को थोड़ा सा कम करके दूसरे बीच में प्रश्न मैं ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करते हैं, लीजिए पहले प्रश्न से, और आप उत्तर भी साथ साथ में देते रहिएगा। पहला प्रश्न ये लीजिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। फटाफट इसके उत्तर दीजिए। हल्दी घाटी में समर लड़्यो, वो चेत करो बस बार कथे। मायड़ थारो वो पूत कथे, वो एक लिंग दीवान कथे। वो महाराणा प्रताप कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। कहाँ पर? गोगुंदा। दूसरा प्रश्न है, साथ में उत्तर दो। दूसरा प्रश्न मेरा ये प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? राज्याभिषेक समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था दूसरी बार? उसका उत्तर दीजिए जल्दी से। राज्याभिषेक समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? और एक साथ में प्रश्न और पूछ लेता हूँ। दूसरी बार जब राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया था, उस समय मारवाड़ के कौन से राजा उपस्थित थे? मारवाड़ मारवाड़ के कौन से राजा उपस्थित थे? सही उत्तर आ रहे हैं। दूसरी बार राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में और मारवाड़ के राजा उपस्थित थे रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन वहाँ पर उपस्थित थे। दूसरी बार कुंभलगढ़ के अंदर आयोजित किया गया था। तो महाराणा प्रताप, ध्यान रहे, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। सारी बातें साथ साथ में आती रहेगी, आप लोग सुनते भी जाना ताकि कोई फैक्ट छूटे नहीं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में कटारगढ़ में बादल महल में हुआ था। बादल महल में हुआ था। पिताजी का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई था, बचपन का नाम कीका था। बचपन का नाम कीका था, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अकबर ने जगमाल को शरण में आने पर कहाँ की जागीरें भेंट की थी? जगमाल महाराणा प्रताप के छोटे भाई महाराणा प्रताप का दो भाई अकबर के पास थे, नाराज होकर के चले गए थे। एक का नाम जगमाल, तो बताओ दूसरे का नाम क्या था? एक का नाम जगमाल तो दूसरे का नाम था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह, ये दोनों नाराज होकर के चले गए थे, जगमाल और शक्ति सिंह। हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। महाराणा प्रताप का साथ दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा आंधी और जहाजपुर। आंधी और जहाजपुर, ये इसका सही उत्तर होगा। ये इसका सही उत्तर होगा। तो मैं साथ साथ में आपसे प्रश्न भी पूछ रहा हूँ, जल्दी से आप उसका उत्तर भी देते रहो। महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था? महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था? ये उत्तर दीजिए। 81 किलो। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए, महाराणा प्रताप के सहयोगियों में से सुमेलित कीजिए
कौन कौन महाराणा प्रताप के इसमें से सहयोगी थे? रामदास, शालीबान, मानसिंह सोनगरा, जयमल मेहता। ABCD BC, केवल CABCD। महाराणा प्रताप के सहयोगियों में निम्न में से सम्मिलित कीजिए। कौन कौन महाराणा प्रताप के सहयोगी थे? बताइए। उपयुक्त सभी ABCD सभी महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। हल्दी घाटी युद्ध में सभी महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे थे। महाराणा प्रताप के चारण सेनापति कौन थे? बताओ। चारण सेनापति कौन थे महाराणा प्रताप के? महाराणा प्रताप के चारण सेनापति। देखिए उत्तर फास्टली दो, फटाफट उत्तर दो, समय थोड़ा कम है। 15 मिनट का समय वैसे भी ज़्यादा लग गया, टेस्ट शुरू होने में टाइम लग गया, जल्दी दीजिए। जैसा और कैसा, जैसा और कैसा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे फैक्ट जो आपको हो सके नहीं मिले हो तो इसमें डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प मिले। अगला प्रश्न ये लीजिए। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे हाथियों में से नहीं था। महाराणा प्रताप के हाथियों में से नहीं था। हो सकता है हाथी तो हो वहाँ पर उपस्थित हो, लेकिन वो महाराणा प्रताप की सेना में से नहीं था। लूणा, खांडेराव, चक्रवाप, गजमुक्ता। ध्यान से समझिएगा। लूणा, खांडेराव, चक्रवाप या गजमुक्ता? गजमुक्ता, बिल्कुल सही, गजमुक्ता। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ लेता हूँ। मान सिंह के हाथी का नाम बताओ। मान सिंह प्रथम किस हाथी पर बैठ करके आया था? उस हाथी का नाम बताओ। इस हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह ने सेना का संचालन हाथी पर बैठ करके किया था। हल्दी घाटी के युद्ध को ध्यान से समझना। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। ध्यान से समझना, हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या था? मर्दाना। मर्दाना हाथी था। अगला प्रश्न ये लीजिए। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे हाथियों में से शामिल नहीं था। बिल्कुल उत्तर हो गया कौन सा? गजमुक्ता। ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर द्वारा कुंभलगढ़ पर आक्रमण के विषय में संगत है। संगत कौन सा सही संगत है? 77, 78, 79, 80। कुंभलगढ़ पर आक्रमण से संबंधित सही संगत कौन सा है? महाराणा प्रताप और अकबर मुगल सेना के बीच में ध्यान से समझना। मैं देखो फैक्ट बता देता हूँ। 1576, 1578, 1578 और 1582 ये 3 युद्ध याद कर लो। 76 हल्दी घाटी, 78 कुंभलगढ़ और 82 कौन सा बताओ? 82 कौन सा? दिवेर का युद्ध। 78 के युद्ध में महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे और उस युद्ध में शाहबाज खां जीत गए थे। और इसका सही उत्तर बिल्कुल आप सही बता रहे हो, 1578 शाहबाज खां। शाहबाज, यहाँ कुंभलगढ़ का संबंध है इसीलिए, नहीं तो अब्दुल रहीम खान खाना का भी सही था आक्रमण, लेकिन यहाँ कुंभलगढ़, अब्दुल रहीम खान खाना का आक्रमण कुंभलगढ़ पर नहीं हुआ था। अगला प्रश्न ये लीजिए। 1578 में शाहबाज खां के आक्रमण करने पर प्रताप ने किसे कुंभलगढ़ दुर्ग का भार सौंपा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। कंफ्यूज कर सकता है आपको, आपके लिए प्रश्न नया हो सकता है। मानसिंह सोनगरा, पूंजा भील, मानसिंह सजावत या ताराचंद? इसमें भार सौंपा था किसको? मानसिंह सोनगरा को सौंपा था। मानसिंह सोनगरा को सौंपा था। अच्छे तरीके से याद कर दीजिएगा। अगला प्रश्न ये लीजिए। चक्रपाणि मिश्र की रचना नहीं है। देखो पहला प्रश्न मैं आपको बताऊं, आपसे प्रश्न आए महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी कवि या दरबारी पुरोहित भी पूछे कौन था? चक्रपाणि मिश्र था। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा, दरबारी कवि या दरबारी पुरोहित पूछे तो
ये भी आप याद रखिएगा। इन्होंने विश्व वल्लभ मूर्तमाला और व्यवहार दर्श राजनीतिक पद्धति की जगह शब्द थोड़ा सा चेंज होगा। उत्तर इसका ये होगा राज्याभिषेक। राज्याभिषेक पद्धति ग्रंथ की रचना की गई। राज्याभिषेक पद्धति ग्रंथ की रचना की गई चक्रपाणि मिश्र के द्वारा। चक्रपाणि मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की याद में किस कवि ने झूलना लिखा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ प्रश्न आज मैंने नए डाले हैं ताकि आपके लिए ऐसा ना लगे कि टेस्ट में कुछ नए प्रश्न नहीं आ रहे। मेरा ऐसा विचार है कुछ नए होने चाहिए जो आपने नहीं पढ़े हो। महाराणा प्रताप की याद में झूलना लिखा था दुस्सा आडा, माला सांधु, चक्रपाणि मिश्र, कवि प्रकाश। महाराणा प्रताप की याद में किस कवि ने झूलना लिखा था? माला सांधु ने लिखा था। माला सांधु याद कर दीजिए, माला सांधु ने लिखा था। अगला प्रश्न ये लीजिए, दिवेर युद्ध को राजस्थान का मैराथन की संज्ञा दी जाती है। वास्तविक मैराथन का युद्ध कब लड़ा गया था? वास्तविक मैराथन का युद्ध कब लड़ा गया था? यहाँ पर अब ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह से प्रश्न आपको याद रखने होंगे। इस तरह से प्रश्न अब आपको याद रखने होंगे। वास्तविक मैराथन 490 ईसा पूर्व मध्य यूनान में लड़ा गया था। यूनान में लड़ा गया था। अब आपको एक प्रश्न मैं साथ साथ में वो भी पूछ लेता हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली आप सबको मालूम है किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। थर्मोपल्ली का युद्ध कब लड़ा गया था ये बताओ। थर्मोपल्ली का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? ये भी ध्यान रहे, ये भी कहाँ लड़ा गया था? यूनान में 480 ईसा पूर्व। 480 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 480 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, 19 जनवरी 1597 कठोर धनुष की प्रत्याशा चढ़ाते हुए हृदयाघात से प्रताप की मृत्यु गई। उस समय प्रताप की उम्र कितनी थी? अब थोड़ा सा प्रश्न और कठिन हो गया है। आपको मालूम है सभी को कि उस समय उम्र कितनी थी, क्योंकि 9 मई 1540 को जन्म हुआ। 19 जनवरी 1597 को देहांत हो गया। इस समय उम्र कितनी थी? आप रीजनिंग के प्रश्न खूब मिलाते हो और अच्छे से मिला लेना बाद में। इस समय उम्र थी 9 महीने 57 वर्ष। ऐसा प्रश्न तो कई बार आ चुका है। कितनी थी? 57 वर्ष से संबंधित तो कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। कौन से माह में हुआ था ये बताइए। मई तो है ही, मई तो माह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मिलेगा। हिंदी के महीनों के अनुसार कौन सा माह था? ज्येष्ठ। कौन सा था? ज्येष्ठ। शुक्ला तिथि क्या थी बताओ? तिथि थी तृतीया। अब बताओ, आपसे मैं पूछ लेता हूँ, विक्रम संवत क्या था? विक्रम संवत क्या था उस समय? विक्रम संवत क्या था उस समय? विक्रम संवत था 1597 विक्रम संवत था। सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ओहो, अब की बार नई जानकारी आपको दी जा रही है।
नई जानकारी इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, वो ये हैं कि ऑप्शन हटा दिए गए, सीधे आपको उत्तर देने, सीधे उत्तर देने। और इसके साथ साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न पूछूंगा, वो आपको उसका जवाब देते रहना साथ साथ के अंदर। महाराणा प्रताप इनविंसिबल वॉरियर, ये पुस्तक किसने लिखी थी? इनविंसिबल वॉरियर ये पुस्तक किसने लिखी थी? पहले तो आप इसका उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद में मैं साथ में दूसरे प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर उसके आप उत्तर दीजिए। पहले आप ये दीजिए, फिर साथ साथ में दूसरे प्रश्न मैं पूछता हूँ, उसके उत्तर देते रहिए। मेरा अगला प्रश्न आप सुन लीजिएगा। अगला प्रश्न मेवाड़ का, अगला प्रश्न उसका भी उत्तर साथ में देना। मेवाड़ का कर्ण किसे कहते हैं? मेवाड़ का कर्ण किसे कहते हैं? मेवाड़ का कर्ण किसे कहते हैं? अकबर ने प्रताप को समझाने हेतु कितने दूत भेजे थे? साथ साथ में टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, पूरी सब डिस्कस हो जाए। अभी 1 घंटे के अंदर महाराणा प्रताप संबंधित, अमर सिंह संबंधित कोई सवाल छूटे नहीं। मेवाड़ का कर्ण किसे कहते हैं? मैं साथ साथ आप भी अपने उत्तर देते रहो, मैं उत्तर बता देता हूं, ताकि आपका समय खराब नहीं हो और स्पीड भी थोड़ी ठीक ठाक मेंटेन बनी रहे। महाराणा मेवाड़ का कर्ण भामाशाह को कहते हैं। भामाशाह को कहते हैं। भामाशाह कहाँ के थे? प्रश्न आए तो भामाशाह पाली के थे। कहाँ के थे? पाली के थे। महाराणा प्रताप और भामाशाह की भेंट कौन से गांव में हुई थी? तो प्रश्न आ जाता है, याद रखना, चूलिया गांव के अंदर हुई थी। चूलिया गांव के अंदर भेंट हुई थी, चूलिया गांव के अंदर। भामाशाह को कहते हैं कर्ण। राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु 4 दूत भेजे थे, जिसको कहते हैं जमा भट्टो। जमा भट्टो, याद रखना, जमा भट्टो। जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। टोडरमल 4 दूत भेजे थे, जिसको जमा भट्टो कहते हैं। महाराणा प्रताप इनविंसिबल वॉरियर ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी रीमा आहूजा ने। रीमा आहूजा ने ये पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप मानसिंह की मुलाकात का वर्णन किसमें मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न। महाराणा प्रताप और मानसिंह जब उदय सागर झील के किनारे मिले थे, उस मुलाकात का वर्णन किसमें मिलता है? जून 1573, याद रखना, जून 1573 के अंदर मानसिंह दूसरे दूत के रूप में मेवाड़ आए थे। दूसरे दूत के रूप में मेवाड़ आए थे। अब अगला प्रश्न मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, और प्रश्न पूछ लेता हूँ। वो प्रश्न ये है कि हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर का कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर का कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर का, बिल्कुल बहुत फास्टली उत्तर आ रहे, उसका नाम था बदायूनी। बदायूनी ने ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम था मुंतखब उल तवारीख। मुंतखब उल तवारीख। इसमें हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था। इसके अंदर हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था। इस ग्रंथ का नाम था राज रत्नाकर। राज रत्नाकर किसने लिखा था? राजशेखर ने लिखा था। राजशेखर ने लिखा था, राज रत्नाकर। इसके अंदर इनकी आपस में जो भेंट हुई थी उसका वर्णन किया गया। इसके अलावा इस भेंट का वर्णन किस में मिलता है? अमर काव्य वंशावली में मिलता है। ध्यान रखना, अमर काव्य वंशावली में मिलता है। और अमर काव्य वंशावली की रचना किसके द्वारा की गई? बताइए, अमर काव्य वंशावली
की रचना किसके द्वारा की गई, ये भी साथ साथ में बता दो। बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। अमर काव्य वंशावली की रचना किसके द्वारा की गई, रणछोड़ भट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न ये लीजिए, किसने कहा था हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णीत रहा। देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में किसने क्या क्या कहा था, हल्दी घाटी को क्या उपमा दी गई थी, वो भी आपको पूछ लेता हूँ, जल्दी से बताओ। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था, खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था। और ये किसने कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णीत रहा था, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था। हालांकि वर्तमान में एनसीईआरटी की पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप विजयी रहे, बाकी पहले जितने भी पुस्तकें आती थी उसमें ये लिखा होता था, ये कईयों में ऐसे लिखा होता था कि अकबर विजयी, किसी में लिखा हुआ था कि युद्ध अनिर्णीत रहा। मेवाड़ के जितने भी शिलालेख मिले उन शिलालेखों में ये लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप विजयी रहे। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड, ध्यान से सुन लो, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णीत रहा किसने कहा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ध्यान से सुन लीजिए, गोपीनाथ शर्मा। गोगुंदा, गोगुंदा बद्दा, बदायूनी, गोगुंदा बदा, बदायूनी, याद रखना, बदायूनी, गोगुंदा बद्दा। खमनोर, खमनोर अबुल, अबुल फजल, अबुल फजल, अबू खमन, याद रखना, अबू खमन, याद रखना, अबुल फजल, अबू खमन, याद रखना। किसने कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णीत रहा था, अनिर्णीत रहा था। अगला प्रश्न ये लीजिए, महाराणा प्रताप के शस्त्रागार को क्या कहते थे, शस्त्रागार, महाराणा प्रताप का जहाँ शस्त्र होता था उसको क्या कहते थे, उसे क्या कहा जाता था। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, संकटकालीन, एक प्रश्न और पूछ लेता हूं ताकि ये प्रश्न भी आपसे छूटे नहीं। संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, इसको कब बनाई थी, संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, इसको कब बनाई गई थी। संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, इसे कब बनाई गई थी। बहुत अच्छे प्रश्न आले। संकटकालीन राजधानी चावंड थी, चावंड, चावंड थी। 1585 के अंदर ये राजधानी बनी थी। महाराणा प्रताप के शस्त्रागार को मायरा कहते थे, क्या कहते थे, मायरा कहते थे। महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी थी, जल्दी से बताओ, अस्थायी राजधानी कौन सी थी। महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी आवर, आवरगढ़ थी, आवरगढ़ थी, अस्थायी राजधानी आवरगढ़ थी। एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ, उत्तर बताइए। भामाशाह, भामाशाह जयंती कब मनाई जाती है, भामाशाह जयंती कब मनाई जाती है। अच्छा प्रश्न है, बताओ भामाशाह जयंती कब मनाई जाती है। उत्तर है इसका 28 जून। बढ़िया उत्तर आ रहे हैं और साथ साथ सुनते भी रहो अच्छे से। जो उत्तर आपको कंफ्यूज लगता है कि मुझे ये उत्तर नहीं देना है, तो आप लोग आसानी से सुन लिया करो। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, ये बहुत छोटे छोटे बारीक प्रश्न हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे। महाराणा प्रताप के महलों के खंडर कहाँ से मिले, कौन से गांव से मिले, कौन से गांव से महाराणा प्रताप के महलों के खंडर मिले, खंडर मिले, वो गांव कौन सा था, वो गांव था धोलिया गांव। ध्यान से लिखना ना नोटबुक के अंदर,
धौलिया गांव से महलों के खंडर मिले, धौलिया गांव से महलों के खंडर मिले। बाकी चावंड में तो मिले ही हैं, चावंड इनकी राजधानी थी, चामुंडा माता का मंदिर वहाँ बना हुआ है। चामुंडा माता महाराणा प्रताप की इष्ट देवी थी, महाराणा प्रताप की आराध्य देवी थी चामुंडा माता। अगला प्रश्न ये लीजिए, जिस स्थान पर महाराणा प्रताप की सेना छिपती थी उस स्थान को क्या कहते थे? उस स्थान को क्या कहा जाता था? जहाँ पर सेना छिपती थी वो एक गुफा थी, उस गुफा को क्या कहा जाता था? जल्दी से बताओ, उस गुफा को क्या कहा जाता था? और उस गुफा को कहा जाता था मचीन, मचीन, मचीन उस गुफा को कहा जाता था जहाँ पर सेना छिपती थी, मचीन कहा जाता था। महाराणा प्रताप, मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, महाराणा प्रताप की वो रानी जिसने महाराणा प्रताप का जीवन भर साथ दिया था, जल्दी से उत्तर बताओ इसका। महाराणा प्रताप की रानी जिसने जीवन भर साथ दिया था, जीवन भर, गुड, अजब, तूने गजब कर दिया, अजब दे पंवार, अजब दे पंवार, अजब दे पंवार ने जीवन भर साथ दिया था, जीवन भर साथ दिया था। बिल्कुल। अगला मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे, हरावल प्रतियोगिता कब हुई थी? इसका उत्तर दीजिए। आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखो, स्पीड फास्ट रखो, फटाफट उत्तर दीजिए। हरावल प्रतियोगिता कब हुई थी? हरावल प्रतियोगिता 1599 में हरावल प्रतियोगिता हुई थी। एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ ताकि अमर सिंह महाराणा प्रताप के सारे क्लियर हो जाए। अमर सिंह को वीर पिता का वीर पुत्र किसने कहा? अमर सिंह को किसने कहा था कि ये वीर पिता के वीर पुत्र थे, वीर पिता के वीर पुत्र थे? इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए। वीर पिता के वीर पुत्र थे, ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था। नेक्स्ट अगला, किस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना जाता है? किस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना जाता है? वो युद्ध था 1582 में लड़ा गया और उस युद्ध का नाम था दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। अब बताओ, दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति कौन था? दिवेर युद्ध में मुगल सेना का सेनापति कौन था? दिवेर युद्ध में मुगल सेना का सेनापति कौन था? बताइए। दिवेर युद्ध में मुगल सेना का सेनापति सुल्तान खां थे, सुल्तान खां, सुल्तान खां। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? अच्छे से प्रश्न समझ के, मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी, 5 फरवरी 1615 ईस्वी के अंदर मेवाड़ मुगल संधि हो गई थी। मेवाड़ मुगल, जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु कितने अभियान भेजे थे? जहांगीर के द्वारा आक्रमण करते समय 6 अभियान भेजे गए थे। नेक्स्ट, अब देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, इस आज के टेस्ट के माध्यम से मेरी ये कोशिश रही कि महाराणा प्रताप संबंधित सारी जानकारी आप तक उपलब्ध करवाई जा सके। अब मैं आपको एक अंतिम प्रश्न पूछ करके आपसे पूछूंगा कि जितने प्रश्न थे उसमें से आपको कितनी नई जानकारी मिली है। अंतिम मेरा प्रश्न याद रखिए और वो प्रश्न सुनिए, उनके उत्तर दीजिए आप। और वो प्रश्न ये है कि अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा जो पूछे उसके उत्तर आप दीजिए। अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ रहा वो है, रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? अमर सिंह का राज्याभिषेक चावंड में हुआ था, चावंड में। और रागमाला का नसीरुद्दीन के द्वारा किया गया था। रागमाला का चित्रण नसीरुद्दीन के द्वारा किया गया था। थैंक यू।